समय बहुत कम बचा है, लेकिन तुम लोग अभी भी अपने टाइम को वेस्ट किए जा रहे हो क्योंकि तुम लोग को अभी भी रियलाइजेशन नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। जनवरी की स्टार्टिंग में तुम में से काफ़ी बच्चों ने प्लान बनाया होगा कि यार मेरा फरवरी 5 तक, फरवरी 10 तक या फिर फरवरी 20 तक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर मैं इतना इतना कर लूँगा। लेकिन तुम में से अधिकतर बच्चों ने अभी तक उस टाइम टेबल को बीच में ही तोड़ दिया होगा। बीच में ही तुम्हारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने से रह गया और तुम में से अधिकतर बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। क्या गारंटी है कि इस 5 दिन के बाद जब तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट होगा और एग्जाम बीत जाएगा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है कि तुम एग्जाम देने के बाद सिर्फ पछताते रह जाओ और गिनो कि मेरे यार 32 नंबर इसमें बन गए, अच्छा इसमें 35 आ जाएंगे, इसमें 80 आ जाएंगे। इस तरीके से तुम्हारी 60 to 70% आ जाएगी। तुम यही कैलकुलेशन करोगे। तुम्हारे पास अभी टाइम बचा है लेकिन तुम इस टाइम की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे। तुम लोग सोच रहे हो कि यार बीतने दो टाइम, मेरा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट वाले दिन जब मैं परेशान होऊंगा मेरे मम्मी पापा पीछे बैठे होंगे और मैं अपने रिजल्ट को चेक कर रहा हूँ। तुम लोग का माइंड सोचो ना उस समय क्या होगा। अगर तुम स्कूल जा रहे हो रिपोर्ट कार्ड लेने, उस टाइम पे तुम लोग डर डर के जा रहे हो, क्या फायदा है उसका। इससे बढ़िया तुम्हारे पास अभी टाइम बचा है, तुम अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन तुम लोग इसको वेस्ट कर रहे हो। तो क्या करे भाई, कुछ तो बता। तूने ताने मारने के लिए इस वीडियो को मेक करा है? नहीं, मैंने आपको ताने मारने के लिए इस वीडियो को मेक नहीं करा। कुछ टिप्स हैं, बट उनसे पहले आपको रियलिटी को फेस कराना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इस समय सिचुएशन एक्चुअल में क्या है। उसके बाद जो मैं आपको तरीके बताऊंगा वो एक्चुअलिटी के तरीके हैं, वो रियलिटी वाले तरीके हैं। वो ऐसे नहीं है कि मैं चीख करके आपको आज बोल दूं तो हो जाएगा, नहीं। अब चीखने वाले टाइम चले गए। अब आ चुका है आपको रियलिटी इन डेप्थनेस के साथ समझाना कि एक्चुअल में तुम लोग करोगे क्या। देखो, तुम में से काफी ऐसे बच्चे होंगे या फिर अपने क्लास के टॉपर को उठा करके देख लो। एक्चुअल में वो बंदा 5 मिनट के अंदर उतने टॉपिक को कंप्लीट कर लेता है जिस टॉपिक को कंप्लीट करने में तुम्हें 2 से 3 घंटे का टाइम लगे या फिर 8 घंटे का टाइम लगे। क्योंकि तुम लोग अपने टाइम को 8 घंटे तक खींचते हो। यार मेरी पिंटू से लड़ाई हो गई थी, कल क्या हुआ होगा उसके साथ, फिर उसके घर वाले। तुम लोग यही सोच के चक्कर में ना 8 से 10 घंटे सिर्फ नाम के पढ़ जाते हो और तुम लोग अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ उस टॉपिक को नहीं समझ पाते जो कि तुम्हारे सामने था, जो कि सिर्फ 5 से 10 मिनट का टॉपिक था। ये करना सबसे पहले बंद करो। तुम जब भी पढ़ने बैठते हो, चाहे वो 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। तुम्हें कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई चीज नहीं आकर के तुम्हें दबा सके या फिर तुम्हारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सके। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और जिस दिन तुमने अपने टाइम को इस तरीके से समझ लिया, तुम डेफिनेटली है कि तुम 8 से 10 घंटे वाले टॉपिक को 1 घंटे या फिर आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, उतने में कंप्लीट कर जाओगे। और खुद ही अपने माइंड से सोच लो कि अगर तुमने आधे घंटे में 8 घंटे वाले टॉपिक को कंप्लीट किया, तो अगर तुम आधे घंटे के हिसाब से 8 घंटे डेली का पढ़ना शुरू कर दे तो तुम्हारे तो यार दिन भर के अंदर सबसे ज्यादा टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे एक एवरेज बच्चे के हिसाब से, जो कि अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को। दूसरी बात भाई, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। एग्जाम टाइम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनसे रिलेटेड एग्जैक्ट कुछ रिसोर्सेज टाइप का हमारे पास नहीं है जिससे हम अच्छे से कर सकें। आपको बताऊं, मेरा जो रिसोर्सेज होता है वो एग्जाम टाइम पे आता है। ये एक्चुअल बात है। अगर पिछले साल के बच्चे देख रहे हैं जो इस समय क्लास 11 के अंदर है, वो बताएंगे आपको कि मेरा जो भी रिसोर्सेज होता है, जो भी मटेरियल्स है, वो आपका एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले आता है। मैं इस बार सोचा था कि यार पहले इसको अपलोड कर दूं, बट मैंने चेक करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड इस लेक्चर को, जो कि पूरी यूट्यूब पे आपको सबसे इजी लैंग्वेज के अंदर, सबसे ज़्यादा इजी, आप चाहे कंपेयर कर सकते हो चाहे आप चेक कर सकते हो, सबसे ज़्यादा इजी के अंदर आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। बट उसके अंदर अगर आप व्यूज़ देखो तो सिर्फ 1000 या फिर 1200 है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप लोग इस टाइम पे अवेयर नहीं हो। वो बच्चों तक पहुंची बट उसकी CTR अगर आप देखोगे तो 3% पे आ गई है। 2% जो है कवर होती है डेली बेसिस पे। तो ये गलती आप लोग की है। आप लोग इस रिसोर्सेज को यूज नहीं करना चाहते अभी के टाइम पे। तो मैं इस टाइम पे इसलिए नहीं डाल रहा आपके रिसोर्सेज को। तो अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो आपको एग्जाम टाइम का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं एग्जाम से पहले आपके ऐसे रिसोर्सेज ला करके दूंगा जो कि एग्जाम टाइम के ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम इस शर्त को अच्छे से पूरा करते हो, मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में वो सारे के सारे PDF ला करके दूंगा जो कि एग्जाम टाइम के इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं देना। ये जो शर्त है वो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट के 199 की थी, बट फ्री ऑफ कॉस्ट में आज के टाइम पे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो क्या है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम्हारा। अगर तुम इसको पूरा करते हो, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ 50 से 60% अगर तुम्हारी इसके अंदर आ गई, तुम लेजेंड हो।
तुम अपने एग्जाम के अंदर 80 to 90% लेकर के आओगे अगर तुम क्लास 10 के हो, क्लास 11th के हो और क्लास 12 के हो। मैं 3 क्लास को सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तुम डेफिनेटली अगर इसके अंदर तुम्हारी 50 to 60% आ गई तो तुम समझ जाना कि तुम्हारी 80 to 90% उसके अंदर बन जाएगी। ये तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तुम्हारे काम से रिलेटेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट में है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। प्लीज़ इसको कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिलेगा, उस पर जैसे क्लिक करोगे आकाश का खुलकर आएगा। बट यहाँ पर तुम्हें अभी सबसे पहले सुनो, एक नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद OTP आएगा, इसको एंटर करके सारी डिटेल फिल करो। तुम किस क्लास के अंदर जाने वाले हो, क्लास 10 से क्लास 11th में, क्लास 11 से क्लास 12 में, क्या चूज करोगे, एक चूज का लेना है सिर्फ। उसके बाद सेंटर पूछेगा, सेंटर पे तुम्हें एक चूज का लेना है क्योंकि तुम्हारा ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। अपने स्टेट का कोई सा भी चूज कर लो। इसके बाद तुम्हें डेट पूछी जाएगी कि कब दोगे। अभी की डेट को फिक्स करो, आज ही की डेट को, और इसको देना स्टार्ट कर दो। डेली 9 से 7 में तुम्हारा एग्जाम होता है स्टार्ट। 30 मिनट का एग्जाम है। अगर तुम इन 30 मिनट के एग्जाम को देते हो और इसके अंदर तुम्हारी 50 to 60% आती है, समझ जाना कि तुम्हारी 80% आएगी डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली एपिक क्वेश्चन है। और अगर तुम्हारी 80, 90 या फिर 95 इतने तक पहुंच गई, तब तो तुम समझ जाओ कि राजा हो। तब तो तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी आकाश की और सब चीजें तुम्हारे लिए, फिर तो विन विन सिचुएशन। अब इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हारी टेंशन अब मेरी टेंशन बन चुकी है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, तुम्हें इस एग्जाम को अच्छे से दे देना है। और एग्जाम के लिए जो स्टडी है चैप्टर्स को, वो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे वन शॉट वीडियो से अगर तुम चैप्टर का ओवरव्यू ले लोगे ना, तो ही तुम इंपॉर्टेंट चीजों को भी पढ़ सकते हो। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो, या फिर मैं तुम्हें PDF ला करके दे दूं क्वेश्चंस का, इन क्वेश्चन को तुम्हें अच्छे से याद कर लेना है, तुम कैसे करोगे। मैथ साइंस के अंदर तो दिक्कत आ जाएगी ना कि यार तुम्हें इस चैप्टर का बैकग्राउंड ही नहीं पता क्या है, इस चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता क्या होती है, तुम उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। थोड़ा बहुत चैप्टर्स को तुम पढ़ लेना, उसके बाद तो मटेरियल है तुम्हारे लिए, लेकिन इस एग्जाम को जरूर देना। नहीं तो देख लो, आज मैं सच बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट का है, 199 में, 0 रुपये में तुम्हें आज मिल रहा है। आने वाले टाइम पे अगर मैं तुमसे इसी चीज़ के लिए कि मैं PDF ला करके दूंगा, मुझे 300 रुपये दे दो, 400 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो, मुझे एक पैसा नीचे तुम लोगों से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम में से कितने बच्चे जो है इसको सीरियस लेते हैं, क्योंकि आज तुम्हारे पे निर्भर करता है यार, तुम 30 मिनट देना चाहते हो या 300 रुपये।